हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो 10 जुलाई को राजस्थान गवर्नर की तरफ से एक जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसके बाद कि उसको सर्कुलर कर दिया गया है। उस नोटिफिकेशन में ऐसा था कि जो सरकारी वकील होते हैं वह अब से गेजेटेड ऑफिसर की जो पोस्ट है उसके अंडर आएंगे। तो अभी अचानक से एक नोटिफिकेशन आता है एपीओ के रिगार्डिंग आता है या सरकारी वकील के रिगार्डिंग आता है। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं, जो हलचल है कि एक क्वेश्चन हो रहा था कि एपीओ एग्जाम कब आने वाली है। राजस्थान एपीपी, एक्चुअली इसके नाम एपीओ एपीपी काफ़ी सारे इसके नाम होते हैं। तो मैं शायद एपीओ या एपीपी दोनों ही यहाँ पे बोल रही हूँ, तो आप प्लीज समझ जाना। तो ये चीज़ है कि एकदम से एक क्वेश्चन आने लगा है कि हो सकता है कि जो एपीओ के एग्ज़ाम है वह अभी इसका नोटिफिकेशन भी हमें जल्द ही मिल जाए। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ऐसा सुना था कि एपीओ के जो एग्ज़ाम्स है उसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। सिर्फ जो नोटिफिकेशन है वह अभी बाहर नहीं निकाला जा रहा है। रीज़न की कुछ डिपार्टमेंटल चीज़ें हैं जो कि अटकी हुई है, जो कि पेंडिंग थी। तो हो सकता है कि कुछ एक चीज़ें थी जो पेंडिंग थी, तो वहाँ पे एक जो ये नोटिफिकेशन है वह भी इसका ही एक पार्ट था। तो हो सकता है कि जेएलओ के बाद में हमें एपीओ की जो ये गुड न्यूज़ है वह भी जल्द ही मिल जाए, क्योंकि जो जूनियर लीगल ऑफिसर है, राजस्थान जूनियर लीगल ऑफिसर है, उसके लिए भी यह अटकलें हो रही थी कि शायद 2023 में यह एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाई जाएगी, इसकी नोटिफिकेशन नहीं आएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, इसकी नोटिफिकेशन आ चुके हैं। और जो है इसके एग्जाम्स की जो महीना है वह भी संभावित महीना अक्टूबर महीने को बता दिया गया है। रीजन क्योंकि विधानसभा चुनाव का यह समय है, और नवंबर से जनवरी हम पूरा मान के चल सकते हैं कि ये जो है पीक टाइम रहेगा, कि यहाँ पे आचार संहिता का समय रहेगा। तो इस बीच में हम एग्जाम्स कंडक्ट नहीं करवा सकते हैं। तो या तो हमें पहले या तो बाद में, तो क्योंकि पहले जो अगर चीज़ें तैयार है तो क्यों ना पहले ही इसको जो है कंडक्ट करवा दिया जाए। तो लीगल ऑफिसर के लिए ये चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है। तो एपीओ के लिए हो सकता है एग्जाम बाद में लिया जाए, लेकिन नोटिफिकेशन अब पूरा ऐसे श्योरिटी है, उम्मीद है कि नोटिफिकेशन जो है यह आपके सामने आ सकता है। अब बात करते हैं सरकारी वकील जो है सीआरपीसी में कहाँ पे बताया गया है। तो सेक्शन 24 में सीआरपीसी में सरकारी वकील के बारे में बताया गया है। तो अभी एक चीज और जानते हैं कि जो सरकारी वकील होता है, केंद्र सरकार भी अपना सरकारी वकील नियुक्त करती है, साथ ही राज्य सरकार भी अपने सरकारी वकील जो है नियुक्त करते हैं। राज्य के जितने भी काम होते हैं, डिपार्टमेंटल काम होते हैं, या राज्य के संबंधित जो भी काम होते हैं, उनको जो संभालने का काम जो होता है, वो केस को लड़ने का काम जो होता है वो राज्य के वकील करते हैं। और केंद्र में भी सेम ही रहता है, जो केंद्र के काम होते हैं वह केंद्र के जो वकील करते हैं। अभी यहाँ हम देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के सेंट्रल जो गवर्नमेंट होती है उसके जो वकील होते हैं उनको हम महान्यायवादी कहते हैं, और जो स्टेट लेवल के जो सरकारी वकील होते हैं उन्हें महाधिवक्ता कहते हैं। अब इनके अंडर भी जो है सरकारी वकील जो है उन पे काम करते हैं। एक जो सरकारी वकील जो हम यहाँ पे अगर बात कर ही रहे हैं, तो हम जान लेते हैं कि ये दो प्रकार के होते हैं। एक जो होते हैं वो अपने अनुभव के आधार पर नियुक्त किए जाते हैं, जिनमें कम से कम तो 7 से 10 साल का अनुभव होना चाहिए। साथ ही आप जो है कोर्ट में, आप जिस भी कोर्ट में आप प्रैक्टिस कर रहे हो वहाँ पे आप एक फेमस वकील के रूप में जाने जा रहे हो, ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरा होता है एक आप जो है एग्ज़ाम के थ्रू, जो एपीओ एपीपी एग्ज़ाम होती है उसके थ्रू आप जो है सेलेक्ट होते हो। उसके बाद में आप मेरिट लिस्ट में आते हो और वहाँ पे आपको पोस्टिंग मिलती है, एज एन गवर्नमेंट एडवोकेट आपको पोस्टिंग मिलती है। तो इसमें जो दूसरा जो गवर्नमेंट वकील रहता है, जो कि एग्ज़ाम्स के थ्रू बाहर निकल के आता है, वह बहुत बेनिफिट रहता है। रीज़न क्योंकि जो ये जो सरकारी वकील जो बनते हैं, डायरेक्ट जो बनते हैं, जो 7 साल के अनुभव से बनते हैं जो कोर्ट में, उनको गवर्नमेंट बनाती है, उनको सरकारें बनाती है। तो जो सरकार जो भी सरकार है वर्तमान में, वह उन्हें बनाती है। 5 साल के बाद में जो है अगर वह सरकार बदल जाती है, तो हो सकता है कि वहाँ से जो है उनकी पोस्ट जो है वो हट जाए। और लेकिन क्योंकि अगर आप एपीओ या इन एग्ज़ाम्स के थ्रू आ रहे हो, तो वहाँ पर आपको ऐसी जो दिक्कतें बिल्कुल भी नहीं आएगी। आपकी जो पोस्ट, आपकी जो सेवा आप जो सरकार की जो एज एन गवर्नमेंट एडवोकेट बन के करोगे, तो वह आपकी हमेशा रहेगी जब तक कि आपका जो कार्यकाल बताया गया है। अच्छा, बात करते हैं यहाँ पे एक्सपीरियंस की। तो एक्सपीरियंस, क्योंकि अगर आप सरकारी वकील हो, डायरेक्ट आपके चुनाव हो रहा है, तो वहाँ पर आपको जो मैंने बताया है कि 7 से 10 साल का अनुभव मांगते हैं। लेकिन एपीओ एग्जाम के लिए अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है कि आपका एक्सपीरियंस से काउंट होगा।
लॉ की डिग्री ही आपसे मांगी जाएगी। लेकिन क्योंकि जुडिशरी में बदलाव हो रहे हैं, जुडिशरी चेंज भी हो रही है, तो आपसे कम से कम 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा ही जा सकता है, क्योंकि आप जो है सरकार की तरफ से पैरवी करने वाले हो। तो अगर आप बाकी सब एग्जाम में देख रहे हो जुडिशरी के कि अगर डिपार्टमेंटल अगर काम हम कर रहे हैं तब भी वहाँ पर जो है हमसे एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, तो अगर हम पैरवी करेंगे, हम कोर्ट में काम करेंगे, सरकार की तरफ से हम काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर हो सकता है कि सरकार ये है चीज़ जो है यह बिल्कुल ऐड करे कि एक्सपीरियंस यहाँ पे ऐड कर सकती है। लेकिन फिलहाल इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है, तो अभी कोई भी आपको यह नहीं बता पाएगा श्योरिटी से कि एक्सपीरियंस है या एक्सपीरियंस नहीं है। दूसरी बात हम बात करते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न की। तो इसके एग्ज़ाम्स कैसे होते हैं, तो मेनली इसमें प्रीलिम्स होता है, इसमें मेंस एग्ज़ाम होते हैं और इंटरव्यू होता है। प्रीलिम्स में इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 होते हैं, जहाँ पे कि जीके रहेगा और लॉ रहेगा। लॉ इसमें मेजर एक्ट में आपको एविडेंस मिलेगा, सीआरपीसी मिलेगा और आईपीसी मिलेगा। ये जो 3 मेजर एक्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे, साथ ही जीके रहेगा और इंग्लिश हिंदी रहेगा। इंग्लिश हिंदी आपको मेंस में मिलेगी। मेंस में आपको इंग्लिश और हिंदी कम से कम तो 100 मार्क्स की यहाँ पे आपको मेंस में इंग्लिश और हिंदी मिलेगी। दूसरा हम बात करते हैं जीके की, तो नेशनल और इंटरनेशनल और जो लेटेस्ट जो भी अपडेट है, वो जो घटनाएं हैं, इवेंट्स हैं, उसके बारे में आपको सारी नॉलेज होनी चाहिए, आपको अच्छे से उसकी पढ़ाई करनी है। तो ये प्रीलिम्स में आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, साथ ही लॉ का आपसे पूछा जाएगा, वह पूरा सिलेबस में रहेगा। अच्छा, इसकी उम्र सीमा का है, तभी भी नोटिफिकेशन में ही पता चलेगा, लेकिन उम्र सीमा जो बाकी जुडिशरी का हम एक अंदाजा लगाते हैं उस हिसाब से 35 से 40 साल जो लास्ट है, लेकिन मान के चलिए 35 साल यहाँ पे आपकी उम्र लास्ट रहेगी। और लेकिन अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी में आ रहे हो तो वहाँ पर आपको जो है वहाँ पे रिजर्वेशन का भी फायदा मिलेगा। और बाकी तो जनरल कैटेगरी के लिए भी, फीमेल्स के लिए भी काफ़ी सारी रिजर्व रहती है चीज़ें, तो वह सब चीज़ें नोटिफिकेशन के बाद ही पता चलेगी। फिलहाल जो सिलेबस की हम बात करें तो जीके के सिलेबस में मैंने बता देती हूँ कि नेशनल इंटरनेशनल से मैंने बताया है, उसके साथ ही जनरल साइंस का भी आपको यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय, विश्व भूगोल, इंडियन हिस्ट्री, ये सब आपके जो है जीके का पार्ट रहेंगी। साथ ही लॉ में एविडेंस का मैंने आपको बताया है, तो इन सब को आपको अच्छे से रीड करना है। बाकी तो जो सिलेबस है उसको मैं बाद में वीडियो बनाऊंगी उसके ऊपर। अभी फिलहाल मैंने सिलेबस इतना इसका देखा नहीं है, लेकिन हाँ मैंने इसको ओवरव्यू इसका देखा है कि हाँ ये सिलेबस इसमें होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आप अगर आप गवर्नमेंट वकील बनने जा रहे हो तो इनके काम क्या रहते हैं। बेसिकली क्योंकि हम गवर्नमेंट के वकील है, तो गवर्नमेंट के जो भी हमें डिपार्टमेंट मिलेंगे, हमें भले ही एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मिले या एजुकेशन डिपार्टमेंट मिले या तो बैंकिंग का मिले, जो भी हमें डिपार्टमेंट मिलता है हम उसी के ही जो है केसेस रहते हैं, हमें वो केसेस लड़ने होते हैं। दूसरा ये रहता है कि अगर कोई गरीब व्यक्ति है जो अपना जो है केस नहीं लड़ पा रहा है, वहाँ पर भी जो कोर्ट है वहाँ पे आपको गवर्नमेंट वकील को वहाँ पे भेजती है कि उनका केस जो है वह लड़े। और तीसरा ये रहता है कि क्योंकि आप जुडिशरी का हिस्सा हो तो वहाँ पे कोर्ट के भी आप सहायक रहते हो, साथ ही जो भी पुलिस की इंक्वायरी वगैरह रहती है, ये सब केसेस में रहता है, तो आपको पूरा यहाँ पे सपोर्ट करना रहता है। तो टोटली इस तरह से काफ़ी सारे काम जो होते हैं एज एन एडवोकेट, गवर्नमेंट एडवोकेट आपको यहाँ पे करने होते हैं और जो है सेवाएं आपको यहाँ पे देनी होती है। तो ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो एपीपी अपडेट के बारे में कि एपीपी का जो नोटिफिकेशन नहीं आया है, जैसे नोटिफिकेशन आता है मैं आपके सामने एज सुन एज पॉसिबल, जैसे ही नोटिफिकेशन आता है मैं एक वीडियो बनाऊंगी, पूरी इसकी डिटेल्स यहाँ पे दूंगी। लेकिन फिलहाल के लिए यह वीडियो आपके लिए है, जरूर इस वीडियो को देखना और अपनी जो कमेंट्स में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और भी अगर कुछ चीज़ इससे रिलेटेड अगर आप पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच।